तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के टाइम पे आप ये अंदाज़ा लगा लें कि ये PDL का लेवल जो था, ये जनाब स्पीकर तकरीबन इस वक्त जो आपकी पेट्रोल प्राइस का 2025 में है, ये तकरीबन 31.5% जो है वो पेट्रोल प्राइस का PDL इकट्ठा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के टाइम पे मार्च 2022 में, मैं रिपीट करता हूँ, ये सिर्फ 13.3% था और उस वक्त तेल की कीमत जनाब स्पीकर उस वक्त थी $117 फी बैरल, और जिस वक्त ये बजट पेश हुआ था उस वक्त तेल की कीमत थी जनाब स्पीकर $64। तो अंदाजा लगा लें PDL इन्होंने ज्यादा कर लिया। हमारे टाइम पे एब्सोल्यूट टर्म्स में 20 रुपीज लीटर था, आज ये 80 रुपीज पर लीटर पे जा रहे हैं। अवाम की तो चमड़ी उधेड़ रहे हैं, अवाम का गला काट रहे हैं, वहां से ये पूरा कर रहे हैं। उसके साथ साथ जिस वक्त हम लोग इनसे पूछते हैं कि जी आप ईरानियन ऑयल की स्मगलिंग, तेल की स्मगलिंग, पेट्रोल की क्यों नहीं रोकते हैं, तो कहते हैं जी हमें मालूम नहीं है। वो मैंने कैलकुलेट जब किया तो 550 अरब रुपए की स्मगलिंग होती है और उस स्मगलिंग के लिए ये बनता है तकरीबन आपका जनाब स्पीकर 72,244 18 व्हीलर ट्रक, 30,000 उस पे लीटर आता है। तो आपका तकरीबन 72,244 ट्रक 26 पुलों से जब गुजरते हैं, किसी को नजर नहीं आते जनाब स्पीकर, ये कोई चिंची रिक्शा तो नहीं है, और ये ट्रक चलते हैं आपके पक्के रोडों पे। तो स्मगलिंग के ऊपर ये क्या कर रहे हैं, इनकी क्या एफर्ट्स है, 0/0। ऊपर से FPR को, जो कि वहां पे ये स्मगलिंग की मैंने क्यों बात की है, क्योंकि कस्टम्स वाले उधर उठते हैं, बाकी लोग होते हैं, उनको क्या नजर नहीं आते। और उसी इदारे से आप कह रहे हैं कि जी आप बड़े साफ सुथरे दूध के दुले हैं, और ये टैक्स मेजर्स आपको हम लोग हथियार दे रहे हैं, आपके हाथ में मजीद छुरी तेज करके एक दूसरा दे रहे हैं और टोका दे रहे हैं कि अवाम का गला भी काटें और उनकी बोटियों को भी टोका टोका करके और आप निकालें। जनाब स्पीकर, एक करप्ट अदारा जिसपे रिफॉर्म्स हैं ही नहीं, उसको आप मजकिलों को ये पकड़ें, ये कहाँ का इंसाफ है। यहाँ पे जनाब स्पीकर मैं ये भी कहता चलूँ कि आप यहाँ पे ये देखें कि इस वक्त हम लोग पावर सेक्टर के, एनर्जी सेक्टर के हवाले से ये उनको मतलब रिसोर्सेज दे रहे हैं। एनर्जी सेक्टर आपका बैठ चुका है। एनर्जी सेक्टर में आपने PMLN गवर्नमेंट की गलत पॉलिसीज की वजह से 2013 से लेकर 2018 तक जो पावर प्लांट्स लगे, नंबर 1 मैं टेक्निकल डिटेल में जाता हूं, फ्रंट लोडेड, नंबर 2 आपके IPPs की एग्रीमेंट्स उनके साथ, नंबर 3 जनाब स्पीकर आपके पास जो डॉलर इंडेक्सेशन थी, नंबर 4 जनाब स्पीकर वो सारे के सारे कैपेसिटी पेमेंट्स 2018 में 450 अरब से लेके आज वो 2200 अरब तक चले गए हैं। कौन रिस्पॉन्सिबल है? ये हुकूमत रिस्पॉन्सिबल है, ये रिजीम रिस्पॉन्सिबल है, और कौन वो रिस्पॉन्सिबल है? आपकी कोल पावर प्लांट्स की पर मेगावाट कीमत जो है वो दुनिया में $7.5 लाख पर मेगावाट, पाकिस्तान में वो तकरीबन 1.4 मिलियन $14 लाख पे लग रहे हैं पर मेगावाट। तो वो खांचे किधर गए? यहाँ पे आप महंगाई का हिसाब देखें जनाब स्पीकर, मैंने यहाँ पे आपको रेट लिस्ट उस वक्त भी पढ़ के यहीं पे सुनाई थी, एक एक चीज की, आपकी हर एक चीज की कीमत में कहीं पे आपका 70% इजाफा, कहीं पे आपका 100%, 125, 170% इजाफा अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में। जनाब स्पीकर, ये महंगाई नहीं है तो और क्या है? ये कहते हैं जी कि महंगाई कम हो गई है। परचेजिंग पावर कुव्वत खरीद, वो हमारे टाइम पे अप्रैल 10, 2022 को जो शख्स पाकिस्तान में 1 लाख रुपए कमा रहा था, आज वो तकरीबन 44,000 रुपए भी नहीं कमा रहा। जनाब स्पीकर, आप ये देखें कि आपकी गुर्बत की लकीर से नीचे कितने लोग चले गए। गुर्बत की लकीर से नीचे तकरीबन 44% आबादी आपकी, 12 करोड़ अवाम जो है आपकी गुर्बत की लकीर के नीचे है। यहाँ पे जो मुलाजमीन इधर खड़े हैं आपके जितने, जिन्होंने ये अचकने पहनी है और कराकोली टोपी पहनी है, ग्रीन अचकने पहनी है, बाकी आपके स्टाफ यहाँ पे इनसे पूछें इनके घर में क्या हालात हैं, क्या इनका चूल्हा ये गुजारा कर सकते हैं, किससे मांग तांग के लाते हैं, किस तरह अपने बीवी बच्चों को और अपने खानदान का पेट पालते हैं, जरा इनसे पूछें कुव्वत खरीद उस वक्त क्या थी और आज क्या है। और यहाँ पे ये लोग याशियां कर रहे हैं, यहाँ पे ये V8 पे V8 कर रहे हैं, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हाउस के अखराजात बढ़ रहे हैं, यहाँ पे स्पीकर ऑफिस के अखराजात बढ़ रहे हैं, यहाँ पे सेनेट चेयरमैन के अखराजात बढ़ रहे हैं, यहाँ पे प्रेसिडेंट हाउस के अखराजात बढ़ रहे हैं, यहाँ पे जाके सिंध कनाल के ऊपर ये सौदा कर रहे हैं, और जाके आसिफ अली जरदारी उधर सौदा करता है, लोगों के पीठ में खंजर
खोब रहे सिंध की अवाम के। यहाँ पे ये जो रिजीम बैठी हुई है, ये जाके जनाब नोबेल पीस प्राइज और ये कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, हमें बताया जाए कि ये कहाँ की इंसाफ, ये कहाँ का इंसाफ है, ये कर क्या रहे हैं? और दूसरी चीज जनाब स्पीकर, मैं यहाँ पे ये कहता चलूँ, यहाँ पे एक बड़ी कितावर शख्सियत है, बड़ी लंबी चौड़ी, उन्होंने एक अपनी स्पीच में एक बात की, बड़े मतलब हमारे साथियों के ऊपर हिट्स हुए, ये बात हुई और मतलब वो तनकीद अपनी तौर में कर रहे थे। मैं सिर्फ उनको ये बताना चाहता हूँ, नाम नहीं लेना चाहता। 7वीं तरमीम थी, गालिबन दिसंबर का महीना था 2004 में। तो चौधरी शुजात हुसैन साहब के घर में 2 बजे के टाइम पे बैठे हुए थे। तो जनाब स्पीकर, यहाँ पे ये मैं एक बात करता चलूँ, आखिरी मेरी बात है जी। यहाँ पे हमने जो डिफेंस एक्सपेंडिचर दिया था, कल मैंने डिफेंस पे भी बोला, डिटेल में बोला, डिफेंस एक्सपेंडिचर हिंदुस्तान भी कर रहा है और हम भी कर रहे हैं। और मैं बार बार ये पेशन गोई कर रहा हूँ कि हिंदुस्तान, मोदी सरकार पाकिस्तान पे अटैक करेगा और हम लोग फिर उसके दांत खट्टे करेंगे बैसियत कौम इंशाल्लाह। ये मेरी बात याद रखिएगा, पर हमें तैयारी रखनी है। ये एक्सपेंडिचर पाकिस्तान की, ये अखराजात हो तो पाकिस्तान की अवाम के लिए होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे ये लोग कर ही नहीं सकते। इन्होंने पाकिस्तान को एक डोमेस्टिक डेट ट्रैप में फंसा दिया है। 6,500 अरब रुपए का खर्चा जो आपका खसारा है, ये हर साल इतना देते जा रहे हैं। और सिर्फ मेरा नहीं ख्याल होगा कि औरंगजेब खान साहब, क्योंकि ये खुद बैंकर हैं, ये चाहते होंगे, पर इस बजट में सिर्फ 2 लोगों को फायदा हुआ है। पाकिस्तान के 4 बैंक मालिकान को, जो अरबपति नहीं, खरबपति बन गए हैं। क्यों? क्योंकि रिजीम जो है वो बैंकों से कर्जा उठा रही है। 97% कर्जा जो है आपका खसारे का, वो बैंकों से आप उठाएंगे, वो घर बैठे उनको सूद मिलेगा, प्राइवेट सेक्टर में पैसा जाएगा नहीं। इस वक्त आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बंद, एग्रीकल्चर खत्म, आपका मोहसिन नकवी का 450 अरब रुपए वो कोई भूल गया। शुगर पिछले साल इन्होंने एक्सपोर्ट की, इस साल फिर इंपोर्ट कर रहे हैं। और शुगर की, चीनी की कीमत कितनी चली गई है आपकी? 190 रुपए केजी से भी तजावज कर दी है। कौन यहाँ पे गुजारा कर सकता है? जनाब स्पीकर, गंदम का इन्होंने, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने पहले पिछले साल लोगों से फार्मर्सी खरीदी नहीं, और इस साल उन्होंने कहा जी प्राइवेट सेक्टर के हाथ आप चढ़ जाएं। प्राइवेट सेक्टर ने क्या करना? आड़तियों के मजे हो गए, वो अरबपति बन गए, किसान आपका जो है वो रुल गया। इस बजट को हम लोग रिजेक्ट करते हैं जनाब स्पीकर, क्योंकि बुनियाद, अच्छा आखिरी बात मैं करके इजाजत चाहूंगा। इन्होंने कहा कि जनाब हमने बड़ा जबरदस्त एक मॉडल बनाया और वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स दिखाएगा कि किस तरह पाकिस्तान की जीडीपी मईशत बढ़ेगी और एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे। मैंने कहा जी हमारे सामने वो एक्सपर्ट्स बिठाए। एक्सपर्ट्स बैठे, वो हमारी 2.5 घंटे की मीटिंग हुई उनके साथ, हमारे बाकी साथी एमएनएज ऑपोजिशन के मौजूद थे। जब हम लोगों ने ड्रिल डाउन किया जनाब स्पीकर, वो मॉडल पाकिस्तान के लिए सूटेड नहीं। नंबर 1, थियोरेटिकल अजम्पशंस वो लेके जा रहे हैं। जब हमने कन्फ्रंट किया, इनके पास जवाब ही नहीं, इनके पास जवाब ही नहीं, ना वो मीटिंग में ना उसके बाद। तो जब ये लोग गुड्डी गुड्डे का खेल उन्होंने बनाया हुआ है, इनके पास जो स्टेटिस्टिक्स आ रही हैं वो फॉल्टी स्टेटिस्टिक्स हैं, ना उसकी कोई बुनियाद है। ब्यूरो ऑफ आपका इकोनॉमिक सर्वे आप उठा के देखें ना, मैं आपको टेबल दिखाया था। एग्रीकल्चर में 62% इन्होंने दिखाया जनाब कि हमारा लाइफ स्टॉक, माल मवेशी बढ़ रहा है। माल मवेशी में क्या दिखाया जनाब कि 36% इनके आपका गाय और भैंसें और ये बढ़ रही हैं आपका। उसके बाद ये दिखा रहे हैं कि जी आपके गधों की तादाद में 1 लाख इजाफा है, आपके खर्चों में कोई इजाफा नहीं। जनाब स्पीकर, जब ऐसे शुमारियात पे ये अपना बजट बनाएंगे, जब हर चीज में चोरी चिकारी, फरेब, झूठ, धांधली करेंगे, तो बजट किस तरह बनेगा? उसी तरह ही होगा जिस तरह मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग ने जनाब स्पीकर, उन्होंने क्या कहा कि जी हम लोग 1400 अरब रुपए का पीएसडीपी करेंगे। उसके बाद उन्होंने डाउनवर्ड रिवाइज किया और 41% भी नहीं खर्च कर सके। मैंने सेक्रेटरी फाइनेंस से पूछा कि जी आखिरी सहमाही में, आखिरी क्वार्टर में आपकी क्या जा रही है, बैटिंग एवरेज कितना आपने खर्च किया? कि जी हम लोग कर दिया। मैंने कहा खुदा का खौफ करें जनाब सेक्रेटरी साहब, कहाँ पे किया? हर जगह पे झूठ, हर जगह पे मतलब गलत बात। और आखिरी पॉइंट जनाब स्पीकर, फिर मैं 10 सेकंड में खत्म, आखिरी पॉइंट और मैं खत्म करता हूँ। 2-3 मिनट की होती है जी जनाब स्पीकर, आखिरी पॉइंट करके खत्म करता हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग का खुद देखें, उनका अपना बजट
19 अरब में से या 3 या 4 अरब हुआ, तकरीबन 20% अपना खुद ही, वो कहते हैं ना चिराग तले अंधेरा, उनका खुद ही ये बैटिंग एवरेज। और ये सारी चीजें तभी ठीक होंगी जनाब स्पीकर जब पाकिस्तान में एक डेमोक्रेटिक सेटअप सही होगा, आपके रिफॉर्म्स होंगे, आपके FBR का रिफॉर्म होगा और वजीर आजम इमरान खान इस कुर्सी पे बैठेंगे। बहुत शुक्रिया जनाब।